नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फैक्टोपीडिया में, जहां आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता की गीता। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत की एक अमेजिंग ग्रंथ है, जिसमें हमें जिंदगी के हर पार्ट पर डीप नॉलेज मिलता है। यह ग्रंथ हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करता है। इस वीडियो में हम गीता की 5 टीचिंग्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए भी जिंदगी को सही डायरेक्शन देने में हेल्पफुल हैं। ये टीचिंग्स आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी महाभारत के टाइम में थीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गीता की उन वैल्यूएबल टीचिंग्स के बारे में जो हमें जिंदगी की डेप्थ्स को समझने में हेल्प करेंगी। गीता का सबसे फेमस श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है तुम्हारा हक्यू सिर्फ काम करने का है, उसके रिजल्ट का नहीं। काम का रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए रिजल्ट की चिंता छोड़कर अपना काम करते रहो। यह टीचिंग हमें बताती है कि हमें अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने काम करने चाहिए, लेकिन रिजल्ट की उम्मीद खुद से दूर रखनी चाहिए। कर्म योग का यह रूल हमें जिंदगी में बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जब हम रिजल्ट की चिंता करते हैं तो हमारा मन परेशान हो जाता है, हम चिंता, डर और निराशा में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं तो हम अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से कर पाते हैं। इससे हमें इनर पीस और सेटिस्फैक्शन मिलती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि जिंदगी एक गेम है और हमें इसे गेम की तरह खेलना चाहिए। जीत और हार जिंदगी के 2 पार्ट्स हैं और हमें दोनों को सेम तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। फल की चाह हमें बांध देती है, जबकि काम की आजादी हमें फ्री करती है। इसलिए काम करते रहो, रिजल्ट की चिंता मत करो। यही गीता का मैसेज है। यह मैसेज हमें जिंदगी के हर सिचुएशन में गाइड करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कामों को भगवान को अर्पित करके जिंदगी को एक सेलिब्रेशन बना सकते हैं। कर्म योग हमें जिंदगी की चैलेंजेस का सामना करने की पावर देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कामों को भगवान को अर्पित करके जिंदगी को एक सेलिब्रेशन बना सकते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह श्लोक आत्मा के अमर होने के बारे में बताता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर खत्म होता है। आत्मा अनलिमिटेड और कभी न खत्म होने वाली है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। यह शरीर एक कवर है, आत्मा का रियल रूप नहीं। आत्मा का रूप प्योर चेतना है। यह नॉलेज हमें जिंदगी और मौत के डर से फ्री करता है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो हम मौत के डर से फ्री हो जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि मौत सिर्फ एक चेंज है, एंड नहीं। ये नॉलेज हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में हेल्प करता है। हम जिंदगी को ज्यादा डीपली जीने लगते हैं। हम समझ जाते हैं कि जिंदगी का असली मकसद आत्म साक्षात्कार है। यह नॉलेज हमें जिंदगी के हर मोमेंट को पूरी तरह जीने के लिए इंस्पायर करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। यह हमें जिंदगी के रियल मीनिंग को समझने में हेल्प करता है। यह हमें जिंदगी के रियल मीनिंग को समझने में हेल्प करता है और हमें जिंदगी के हर मोमेंट को पूरी तरह जीने के लिए इंस्पायर करता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सक्सेस और फेलियर में सेम फीलिंग रखना ही
सच्चा योग है। जिंदगी में खुशी और गम, प्रॉफिट और लॉस, तारीफ और बुराई आते जाते रहते हैं। हमें इन ऑपोजिट से ऊपर उठकर बैलेंस्ड जिंदगी जीनी चाहिए। बैलेंस्ड रहने का मतलब है हर सिचुएशन में मन की शांति बनाए रखना। जब हम बैलेंस्ड होते हैं तो हम जिंदगी की चैलेंजेस का सामना कर पाते हैं, हम अपने गोल पर फोकस कर पाते हैं। बैलेंस्ड रहना हमें इनर पीस देता है। यह हमें जिंदगी के अप्स एंड डाउन से अलग रहने में हेल्प करता है। बैलेंस्ड रहना हमें जिंदगी के हर मोमेंट का मजा लेने की पावर देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम जिंदगी के हर पार्ट को एक्सेप्ट करें। बैलेंस्ड रहना हमें जिंदगी के जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है। यह हमें जिंदगी की चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह हमें जिंदगी के अप्स एंड डाउन से ऊपर उठकर एक बैलेंस्ड जिंदगी जीने में हेल्प करता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर इंसान अपना मन भगवान में लगा दे, उनकी भक्ति करे और उन्हें समर्पित हो जाए तो वह मोक्ष पा सकता है। भक्ति का मतलब है भगवान के लिए प्यार और समर्पण। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें भगवान से जोड़ता है। भक्ति हमें इनर पीस और खुशी देती है। यह हमें जिंदगी के दुखों से ऊपर उठने में हेल्प करती है। भक्ति का रास्ता सबके लिए ओपन है। इसके लिए किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बस भगवान के लिए सच्चा प्यार और विश्वास होना चाहिए। भक्ति हमें जिंदगी का असली मकसद समझने में हेल्प करती है। यह हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की पावर देती है। भक्ति हमें भगवान के पास लाती है और हमें मोक्ष का रास्ता दिखाती है। यह हमें जिंदगी के सभी बंधनों से फ्री करती है और हमें अनलिमिटेड खुशी का एक्सपीरियंस कराती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कृष्ण कहते हैं कि हर लिविंग बीइंग में भगवान का एक पार्ट है और वो सबके दिल में रहते हैं। यह नॉलेज हमें सभी लिविंग बीइंग्स के लिए प्यार और काइंडनेस का फीलिंग डेवलप करने में हेल्प करता है। जब हम समझ जाते हैं कि हर लिविंग बीइंग में भगवान का एक पार्ट है तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हम सभी को सेम नजर से देखते हैं। यह नॉलेज हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। यह नॉलेज हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में हेल्प करता है। यह हमें जिंदगी के रियल मीनिंग को समझने में हेल्प करता है। यह हमें जिंदगी के हर मोमेंट को पूरी तरह से जीने के लिए इंस्पायर करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। यह हमें जिंदगी की चैलेंजेस का सामना करने की पावर देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक सेलिब्रेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवद गीता की 5 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करती हैं। गीता हमें सिर्फ एक स्पिरिचुअल नजरिया ही नहीं देती, बल्कि हमें जिंदगी के हर एरिया में बैलेंस और पीस पाने का रास्ता भी दिखाती है। गीता का नॉलेज प्राइसलेस है। यह हमें जिंदगी की डेप्थ्स को समझने में हेल्प करता है। यह हमें जिंदगी के रियल मीनिंग को समझने में हेल्प करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।